और इस वक्त की बड़ी खबर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी से जुड़ी हुई है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कल से ही, जब से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, कि शक्ल तो बदल गई मोदी सरकार की, लेकिन हालात भी बदलेंगे क्या? और सबसे ज्यादा मार आपको, मुझे, हम सबको जो पड़ रही है वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो आग लगी हुई है, जो जबरदस्त विकास हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद नहीं, गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आम आदमी को लगातार झटके लग रहे हैं। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच आज एक और बड़ी खबर है, वो ये कि सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और पीएनजी जो आपके घर में सप्लाई होती है पाइप के जरिए, वो भी महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर आज गाजीपुर में किसानों ने प्रदर्शन भी किया है। किसानों की मांग है कि सरकार आधी करे इन कीमतों को। कल रात मोदी सरकार ने नया पेट्रोलियम मंत्री भी बनाया, हरदीप पुरी की एंट्री हुई। धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा मंत्रालय संभालेंगे। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन आम आदमी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। पेट्रोल की कीमतों में किस तरह से आग लगी हुई है उसकी एक वानगी आप देख रहे हैं। 35 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल भी 9 पैसे महंगा हो गया है और अब राजधानी दिल्ली में 100 के पार पेट्रोल के दाम हो चुके हैं और डीजल भी 89 रुपए 62 पैसे हो गया है। और यहां पर आपको बता दूं, इस वक्त देश के लगभग 136 ऐसे जिले हैं, 136 से ज्यादा जिलों में 100 के पार पहुंच चुके हैं पेट्रोल के दाम। तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, इनके दाम बता रहे हैं 44 रुपए 30 पैसे सीएनजी हो गई है। पीएनजी की कीमतों में भी आग लगी हुई है, 29 रुपए 66 पैसे। तो आम आदमी को कहीं भी राहत नहीं मिलती दिख रही है। और श्रीगंगानगर और जयपुर के बाद मुंबई में पेट्रोल सबसे महंगा बिक रहा है। मुंबई वालों का भी कहना है कि सरकार को कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी की कमर टूट रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त हम हैं दक्षिण मुंबई के हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक पेट्रोल पंप पर और आज के अगर यहाँ के रेट की बात करें तो आज यहाँ पेट्रोल 34 पैसे बढ़ा है, यानी जो पेट्रोल की कीमत है 106 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर है आज, और डीजल की जो कीमत है 97 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर है, यानी डीजल में 9 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और आए दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका खामियाजा पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनको भुगतना पड़ता है। कई सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो डिस्कशन करते हैं, कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि आए दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगे हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल काफ़ी पहले शतक पार कर चुका है, जबकि डीजल अब शतक छूने के करीब है। जो लोग हैं उनका कहना है कि इसका कई सारा असर पड़ता है, इनकी रोजी रोटी पर असर पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें महंगी होने लगी हैं, क्योंकि माल ढुलाई महंगा हो गया है, जो पैसेंजर भाड़ा है वो महंगा हो गया है, जो कैब चलाने वाले लोग हैं या जो गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं, सार्वजनिक वाहन चलाने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो पेट्रोल और डीजल से गाड़ियाँ चलाते हैं। हमारे साथ एक शख्स है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि पहले कितने में टंकी फुल हो जाती थी और अभी अभी कितना पैसा लगता है? अभी पहले तो 3000 में ही टंकी फुल हो जाती थी, अभी 4000 रुपया लग रहा है। तो आपकी कमाई पर असर पड़ गया है? पूरा असर पड़ा है। लोगों का कहना है कि सरकार इस पर कुछ ध्यान दे, क्योंकि रोजी रोटी है, कोरोना का संकट है, ऐसे में लोगों को निकलना तो पड़ता ही है और निकलने की मजबूरी ये है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि इनको अब कुछ भी नहीं बचता। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। और मेरे साथ संजीव त्रिवेदी जुड़े हुए हैं, रमन कुमार हैं मेरे साथ, कुंदन सिंह हैं और स्टूडियो में मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी मेरे साथ हैं। तो संजीव, देखिए प्रमोशन तो हो गया हरदीप पुरी का
पेट्रोलियम मंत्री बन गए, कैबिनेट दर्जा मिल गया, लेकिन ये महंगाई डायन मुंह बाए खड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती यही है। अभी धर्मेंद्र प्रधान तो कहते थे कि भाई आमदनी हमारी कम है, खर्च बढ़ता जा रहा है, हम पेट्रोल के दाम हम क्या करें। अब उन्हें तो हटा दिया गया, अब कुछ करना भी पड़ेगा, कुछ निजात मिलेगी आम आदमी को। देखिए, अगर पेट्रोलियम मिनिस्टर के हाथ में कुछ होता तो जाहिर है धर्मेंद्र प्रधान ही वो कर बैठे होते, उन्होंने इंतज़ार नहीं किया होता, क्योंकि हरदीप पुरी तो आज बने हैं और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते बढ़ते 100 पार करके नहीं, सरकार के हाथ में तो है। धर्मेंद्र, एक मिनट के लिए रोक रहा हूं संजीव, धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में भी था और अभी हरदीप पुरी के हाथ में भी है। 100 रुपए अगर पेट्रोल के दाम है, 60 रुपए तो हम टैक्सों में देते हैं ना, 32 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी है, 31 रुपए 80 पैसे डीजल पर है। तो वो एक्साइज ड्यूटी पिछले साल जो 13 रुपए बढ़ा दी गई एक मुश्त पेट्रोल पर, 16 रुपए डीजल पर बढ़ा दी, उसमें राहत दे सकती है सरकार। ये ऐसी चीज नहीं है कि सरकार के हाथ में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रकारांतर से आप वही कह रहे हैं। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मंत्रियों के हाथ में वही है जो प्रधानमंत्री चाहेंगे। आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री ने ये पॉलिसी डिसीजन लिया कि भाई टैक्सेस जो हैं वो कम किए जाएं, जो ब्याज दर है वो कम कर दिया जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, तो जाहिर है कि वो कम हो जाएगा। ये तो एक पॉलिसी डिसीजन है, तो इसमें मंत्रियों के फेरबदल से बहुत अंतर नहीं आने वाला है। कोई मंत्री नहीं चाहेगा कि मैं जिस दिन सत्ता संभालूं या फिर मैं जिस दिन ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री संभालूं उसी दिन सैकड़ा हो जाए और उसके अगले दिन भी बढ़ जाएं सीएनजी पीएनजी के दाम, और तेल के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। तो जाहिर है कि सरकार के स्तर पर एक पॉलिसी निर्णय की ज़रूरत है, और वो निर्णय जो कहता हो कि जो टैक्सेस है वो कम किए जाएं। लेकिन दूसरा पक्ष भी देखिए, दूसरा पक्ष ये है कि सबसे ज़्यादा विंडफॉल कलेक्शंस हुआ है जहाँ तक सवाल ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्ट्स का है। वहाँ से वो कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब ऐसे में ये जो दुविधा है, इसको क्या मंत्री स्तर पर सॉल्व किया जा सकेगा? बिल्कुल नहीं सॉल्व किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है, उसका एक तरीका है कुंदन सिंह। एक सेकंड कुंदन, तरीका तो बिल्कुल सामने है और वो है जीएसटी। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आपने लागू की, 4 साल उसके पूरे हो चुके हैं। 28% मैक्सिमम टैक्स है। अगर आप 28% टैक्स लगाते हैं पेट्रोल डीजल पर, तो सीधे सीधे 32 रुपए कम हो जाएगी कीमत। सिंपल गणित है। देखिए संदीप जी, ये बातें सरकार से, हमसे आपसे ज्यादा सरकार को समझ आती है, ब्यूरोक्रेट्स को समझ आती है, और जो सरकारें के सलाहकारों की बड़ी लंबी चौड़ी टीम है उनको भी समझ आती है। लेकिन उनको शायद ये समझ आ गया है कि पेट्रोल डीजल के कीमतों के असर से चुनाव पे, परिणाम पे कोई असर नहीं आता। शायद यही वजह है, इसके वजह से लगातार इस तरीके से की जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि इस देश में वोट पाने के लिए, अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। पाकिस्तान का मुद्दा हो सकता है, धर्म का मुद्दा हो सकता है, राष्ट्र प्रेम का मुद्दा हो सकता है, धर्मांतरण का मुद्दा हो सकता है, बहुत सारे तमाम तरह के मुद्दे हैं। शायद क्योंकि अगर महंगाई वाकई असर करती है, और या तो ये सरकार को लगता है कि जो टैक्स से कमाई है, उस कमाई से जो सोशल सेक्टर्स के जो उनके प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उन प्रोग्रामों का असर इस देश के एक बड़ी जनसंख्या को हो रहा, और वो एक बड़ा वोट बैंक है जो चिल्लाने वाले कुछ सेगमेंट के लोग। नहीं कुंदन, ये बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे की नहीं है कुंदन। ये पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे तक सीमित नहीं रह जाती ये पूरी प्रक्रिया। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई भी बढ़ती है। जो थोक महंगाई दर है वो 13 साल के उछले स्तर पर है। जो खुदरा महंगाई दर है वो भी लक्ष्मण रेखा पार कर गई 6 की, जो आरबीआई ने सेट कर रखा है। तो आपकी सब्जियां, आपके फल, आपका दूध, मांस, मच्छी, अंडे, दालें, हर चीज महंगी हो रही है। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, ई कॉमर्स महंगा हो जाएगा, आपकी खरीदारी महंगा हो जाएगी, और जो बड़ी कंपनियां हैं जो रोजमर्रा की चीजें वो महंगाई आप पे सीधे पास कर देंगी। जो नुकसान होगा आपके आम आदमी के पॉकेट पे होगा, क्योंकि उस तरह से कमाई नहीं बढ़ी। आप बाकी सेक्टर्स को छोड़ दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारे राज्य सरकारों में डीए पेंडिंग है। आप उन कर्मचारियों से बात करें, उनकी मजबूरी है, वो कैमरे पे नहीं बोल सकते, विभागीय कार्रवाई हो जाएगी।
वरना अगर उनसे आप ऑफ कैमरे बात करिए तो वो भी इस बात को रो रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रो रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स के लोग रो रहे हैं। लेकिन सरकार को लगता है कि जो बड़ा वोट बैंक है वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम से हम गरीब जन कल्याण योजना चला रहे हैं, हम किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना चला रहे हैं, हम आयुष्मान योजना चला रहे हैं, इसका असर हो रहा है और उसका असर वोट बैंक में तब्दील हो रहा है। और बाकी के लिए तमाम तरह के मुद्दे है ही हैं। वरना अगर बहुत कैलकुलेटिव तरीके से देखा जाए तो कितनी बार ये चर्चा हुई है कि भाई टैक्स के लिए आप दूसरे रेवेन्यू करिए, टैक्स का नेट बढ़ाइए, अपनी रेवेन्यू आप फिजिकल डेफिसिट कम करिए, अपने खर्चे कम करिए, तमाम तरह के उपाय हैं जो नहीं जो ये खर्च की बात है ना, एक सेकंड प्रभाकर, तरह के मैनेजमेंट आपने किसान आंदोलन को बहुत महीनों से ट्रैक किया है। ठिठुरती ठंड से लेकर झुलसती गर्मी में आप रहे हैं सड़क पर। अब जो ये पेट्रोल डीजल की देखिए मार कैसे पड़ती है। ये कहा जाता है कि किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए दिए गए या 3% लगभग औसतन न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा कर दिया। सरकार की ही स्टडी है 2016 की, उसके मुताबिक 117 लीटर डीजल लगता है 1 एकड़ धान बोने में। 117 लीटर डीजल, 23 रुपए डीजल के दाम बढ़ गए हैं। 100 लीटर भी मान लो तो आपकी सीधे सीधे जो खर्च है वो 2300 रुपए बढ़ गया। और एमएसपी में जो 72 रुपए का इजाफा हुआ है, 1868 रुपए से 1740 धान की जो कीमत की गई, तो आप उसे जोड़ेंगे 20 से 25 क्विंटल 1 एकड़ में होता है, तो जेब में तो आए बढ़े हुए एमएसपी के जरिए 1400 रुपए, जेब से निकल गए 2300 रुपए। तो ये मार है पेट्रोल डीजल की। संदीप ये कहां दिखता है? दिखता तो यही है ना कि किसान सम्मान निधि में पैसे जा रहे हैं, इसलिए कि ये बातें टेलीविजन में आती हैं, ये बातें अखबारों में छपती हैं, ये बातें होर्डिंग्स पे लगती हैं, ये बातें सार्वजनिक सभाओं में कही जाती हैं। ये बातें नहीं कही जाती कि आपके पॉकेट में हमने डाला था और दूसरे पॉकेट से निकाल लिया। और संदीप, आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि जहां पर वैक्सीनेशन के लिए कहा जाए कि हम फ्री में वैक्सीन, अरे भाई मैं टैक्स पेयर हूं, मुझे आपने फ्री में तो कुछ दिया ही नहीं, लेकिन फिर भी इसका ढिढोरा पीटा जा रहा है। और संदीप, बड़े बड़े मसलों में कई बार हल्की फुल्की बातें भी की जाती है। मैं अदालतों में भी देखा हूं कि बड़े गंभीर मसले पर जजेस भी कुछ हल्की फुल्की बातें कर देते हैं। मैं अगर आज इसे इस तरह कहूं कि नए पेट्रोलियम मिनिस्टर का जब आज उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया है, तो मुझे लगता है कि पेट्रो सेक्टर उनका वेलकम कर रहा है। और इसीलिए अब तक पीएनजी और सीएनजी की कीमत नहीं बढ़ रही थी, आज वो भी बढ़ गई। और दूसरी बात एक और मैं कहूं कि अगर पेट्रोलियम मंत्री के मंत्रालय बदल जाने से या नए मंत्री के आने के बाद अगर ये बदलाव नहीं होता, तो लोग ये कहते कि देखो वो मंत्री अच्छा नहीं कर पाया था, सरकार अच्छा नहीं कर पाती, सरकार की कमी थी इसलिए बढ़ रहा था, अब रुक गया। तो सरकार की दुविधा भी तो समझना होगा संदीप। इसलिए कोई बदलाव नहीं, जो जारी है वो जारी है। वो पेट्रोल डीजल और पीएनजी सीएनजी की कीमतें बढ़ जाएं, लेकिन ये बड़ा सवाल यही है संदीप, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि मंत्रियों के पोर्टफोलियोज बदल गए, मंत्रियों का प्रमोशन हो गया, लेकिन आम आदमी के लिए इस खबर का कोई खास महत्व नहीं है। आम आदमी की सेहत पर इसका अब तक कोई असर नहीं पड़ा है। एक तरफ ये बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर संदीप कल किसानों की तरफ से कॉल था, आज 10 से 12 बजे तक वो अपने कृषि कानूनों के खिलाफ तो प्रदर्शन जो जारी है, उसके अलावा महंगाई को लेकर भी प्रदर्शन करे। जैसा आपने कहा कि सबसे ज्यादा जो मार पड़ती है वो किसानों पर पड़ती है, क्योंकि किसान उस महंगाई को अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं होते हैं। आप हो लेंगे, मैं हो लूंगा, जिन केंद्रीय कर्मचारियों का डीए नहीं मिला है 2 महीने बाद मिलेगा, वो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन उन किसानों का के लिए कहीं से कंपनसेशन नहीं होता है। इसलिए वो मार वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए वहां पर 10 से 12 वहां पर भी वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं हाईवेज के सामने। ये दरअसल एक मिनट, जस्टिस प्रभाकर मिश्रा, मैं आपसे गुजारिश करता हूं माय लॉर्ड कि थोड़ी देर के लिए शांत हुइए। मैं प्रशांत देव के पास जाना चाहता हूं। ये ठीक रहा प्रभाकर? कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं किया मैंने? बहुत धन्यवाद, लेकिन जस्ट बिल्कुल नहीं, थैंक यू। पर यहां पर प्रशांत देखिए, ये कटिंग अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सब पर मार पड़ रही है। आप भी रोज गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, सुकेश हैं, प्रभाकर हैं, संजीव हैं, कुंदन हैं, मैं इस्तेमाल करता हूं। अगर मैं 100
किलोमीटर रोज गाड़ी चलाऊं, यानी कि 3,000 किलोमीटर गाड़ी चला रहा हूं, मेरी डीजल की गाड़ी है, 15 की एवरेज देती है, तो 200 लीटर मेरे खपत है महीने की, और 23 रुपए एक साल में दाम बढ़ गए डीजल के, तो 4600 रुपए एक गाड़ी पर मेरा खर्च बढ़ गया है। और आजकल मिडिल क्लास फैमिली में भी 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, तो इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। मोटरसाइकिल वाला भी 100 रुपए का पेट्रोल अगर डलवा रहा है तो वो पहले 72, 73, 74 रुपए का डलवा रहा था। जी संदीप, बिल्कुल ठीक बात है। मैं भी पहले 1000 रुपए में 14 लीटर तेल लेता था, अब 11 लीटर लेता हूँ, और इस इंतजार में हूँ कि कब मैं दोबारा 14 लीटर तेल ले सकूँ, हमें यानी कि हमारा बजट पुराना वापस आ जाए। आने वाले समय में ऐसा उम्मीद मुझे नहीं लगती, लेकिन फिर भी एक आम आदमी के तौर पे हम उम्मीद लगाए हुए हैं। खासकर ये जो पूरा परिवर्तन हमें पूरी कैबिनेट में दिखाई दिया है, पूरे दिल्ली में इस वक्त उत्सव का माहौल है। मैं अभी जिस मंत्रालय में हूँ, यहाँ अभी किरण रिजिजू ने अपना पद लिया, ज्वाइन किया दफ्तर, फिर एक जगह 3-3 मंत्रालय उनको मिले हैं, तीनों जगह ज्वाइन करेंगे, पूजा है, पाठ है, पूरा उत्सव का माहौल है। लेकिन क्या ये जो कैबिनेट का विस्तार है, इसके पीछे असल मकसद क्या है? क्या मंत्रियों का सिर्फ उत्सव है, या फिर आम आदमी की भलाई के लिए ये किया गया है? नहीं, हरदीप पुरी के लिए तो सब कुछ बदल देंगे। ये चारों खड़े हो गए ना, पेट्रोल डीजल के ही दाम बढ़ रहे थे, अब सीएनजी पीएनजी के भी बढ़ गए, तो ये पेट्रोल डीजल सीएनजी पीएनजी अगवानी कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं कि आइए हमें संभाल कर दिखाइए हरदीप पुरी को। ये शाश्वत सवाल है कि ये आम आदमी को राहत कब मिलेगी? क्या आम आदमी को राहत इस परिवर्तन से मिलेगी, या फिर ये जो नए लोग आए हैं कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे जो पहले के लोग नहीं कर पा रहे थे? ये सवाल हमेशा बना रहेगा। लेकिन इन सवालों के बीच में लगातार सरकार की बात करें, सरकार हमेशा ये दावा करती है कि हमने इतने लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज दे दिया, किसानों के लिए सबसे बड़े हितैषी सरकार है, ये हमेशा दावा करती है। तो अब लेकिन जनता की समस्या कौन सुनेगा? क्या जनता की समस्या और सरकार के दावे में ये अंतर हमेशा बना रहेगा? बिल्कुल, दावे नहीं, वादे भी किए गए थे, नारे बुलंद किए गए थे सुकेश की बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की मार मोदी सरकार। और ये तब जबकि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो कच्चे तेल पर निर्भर करते हैं। कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2014 में $110 पर बैरल थी, और वो गिरते गिरते $18 तक भी गई। वो एक मतलब फ्री ट्रेड था, पर $30 पर बैरल भी कच्चे तेल की कीमतें थी। प्रधानमंत्री बोले कि मैं खुश नसीब हूं, पर जहां 2014 में एक्साइज के जरिए 99,000 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार कमाती थी, इस साल 3,89,000 करोड़ रुपए कमाए हैं सरकार ने, वो हमारी ही जेब से गए हैं। तो पेट्रोल डीजल के दाम, अब सरकार ये कह दे जी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रोज आप क्या बाल्टी लेकर जाते हैं सऊदी अरब में कि एक बाल्टी तेल दे दो? ये रोज जो दाम बढ़ते घटते हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, महीने भर के आप अपना माल ले लेते हैं। रोज के ये दाम बढ़ने का सिलसिला ये समझ से परे है क्या? मैं थोड़ा लाइटर नोट पे शुरू करूं। प्रभाकर को सुन रहा था तो मैंने कॉइन किया है, जो जारी था वो जारी है। वो धर्मेंद्र प्रधान के टाइम भी था। खैर मकदम आपने कहा वेलकम कर रहा है वो हरदीप पुरी को भी, तो जो जारी था वो जारी है। अब प्रभाकर को भी स्क्रीन पे लीजिए, हो सकता है थोड़ा उसमें तरमीम कर दें वो, कि जो जारी था वो जारी है, अब की सीएनजी पीएनजी की बारी है। ओ तेरे के देखिए, ये इसमें मास्टरी होना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। हाँ, इस तरीके की कॉइन गढ़ने में। हाँ प्रभाकर, जो जारी था वो जारी है, अब की सीएनजी पीएनजी की बारी है। तो इस नोट पे हरदीप पुरी ने मंत्रालय संभाला। आपने कहा, मैं जब आप लोग चर्चा कर रहे थे तो मैं ये देख रहा था, और चर्चा करते वक्त ही मुझे किसी ने ये फिगर भेजे हैं। मई 2004 में क्रूड ऑयल था डॉलर में $105.71, $105। पेट्रोल की कीमत थी ₹71.41, डीजल की कीमत थी ₹56.71। दिसंबर 2020 का भी रखा है इसमें, बढ़ने के बाद क्रूड ऑयल था $47.58, पेट्रोल था $90.34,
डीजल था 80.51। मैं 2014 की बता देता हूं, जब कहा गया अब की बार बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो $110 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत $74.66 थी। बताया मैंने आपको। आज $75 से कम। बताया मैंने 2014 का ही बताया। अच्छा, 2014 और 2020 दोनों का बताया। हाँ। जिस समय 107 रुपए 35 रुपए पेट्रोल की कीमतों का वादा किया था बहुत से समर्थकों ने, जी 35 रुपए में पेट्रोल डीजल बिकेगा। समर्थकों ने किया था, 3 गुना हो गया। सरकार ने कभी कहा नहीं, लेकिन हाँ, पेट्रोल की कीमतों पे, महंगाई पे तत्कालीन मुख्यमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लोगों को भरोसा दिया था, तो लोगों ने एक कॉन्फिडेंस रिपोज किया प्रधानमंत्री में, और उन्हें लगता था कि ये प्रधानमंत्री आएंगे। एलपीजी, हम सीएनजी पीएनजी की बात कर रहे हैं। एलपीजी 30 नवंबर 2020 को 594 रुपए का था। आज की तारीख में दिल्ली के दाम बता रहा हूं 834 रुपए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अभी बढ़ने के बाद 834 रुपए। हाँ। ये महंगाई की मार पड़ी है। 240 रुपए का इजाफा। मोदी सरकार को ये मालूम है, नरेंद्र मोदी को ये मालूम है कि ये, जैसे अभी हमारे बाकी साथी भी कह रहे थे कि कहां ये मुद्दा बन पाता है, ये चर्चा नहीं हो पाती। बिल्कुल गलत है। जब लोगों की जेब पे मार पड़ती है तो वो मुद्दा बनता है। अगर मुद्दा नहीं बन रहा होता तो बंगाल के चुनाव इतने लंबे समय तक थे, पेट्रोल और डीजल की कीमत 64 दिन एक पैसे कीमत क्यों नहीं बढ़ी? 64 दिन। ये सीधा आम आदमी को अफेक्ट करता है, ये उनकी साइकी को प्रभावित करता है। उन्हें लगता है कि, और ऐसा करके सरकारें एक्सपोज होती हैं। अब सरकार की तरफ से ये तर्क है, और कई बार ये तर्क धर्मेंद्र प्रधान से लेकर सरकार के प्रवक्ताओं ने दिया है कि हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस डिलीवरी मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, कि चाहे वो पैसा सीधे अकाउंट में डालने की बात हो, आपको अनाज पहुंचाने की बात हो, ये कोरोना काल में सरकार ने जो बाकी सुविधाएं लोगों के लिए, सो कॉल्ड सुविधाएं, लोग दिक्कत में हैं, लेकिन सरकार ने जो सुविधाएं सरकार की तरफ से सरकार लोगों को जो मिली है, उसमें सरकार को वहन करना पड़ता है। वो पैसा कहां से आएगा? ये आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है, आपकी सेवाओं पे खर्च हो रहा है, आपको सीधे अनाज पहुंचाया जा रहा है। आम लोगों को शायद ये समझ में नहीं आती। ऐसा काम शायद थोड़ा कम पेस में होगा, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार, देखिए ये जो डेवलपमेंट है, मनरेगा जब आया 2008 की मंदी आई तो यही पब्लिक कंजम्पशन बढ़ाई गई, बिल्कुल बढ़ाई गई थी। ये सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट, हर सरकार जो आती है वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का काम तो करती है, और उसमें पैसा खर्च होता है। तो ये मतलब एक तरीके से एलाबाई है कि नहीं देखिए भाई, हम आपके लिए बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए आप पे टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। आम लोगों पे इसका असर पड़ रहा है। हाँ, मोदी सरकार को इस बात की मालूमात है, लेकिन जिस तरीके से क्रूड ऑयल की कीमत अभी बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत जल्दी कोई राहत होने वाला है। या तो बड़े लेवल पे सरकार को कोई डिसीजन लेना पड़ेगा जिसमें सीधा प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसके संकेत अभी तक नहीं, उसका सीधा एक तरीका है। मुझे यह बताइए संजीव त्रिवेदी, जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता? और जीएसटी काउंसिल में बहुतायत किसकी है? बीजेपी की बहुतायत है। तो अगर आप 60 रुपए 100 में से जो ले रहे हैं उसकी जगह 28 लेने लगेंगे तो आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। देखिए, जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं जीएसटी काउंसिल में, वो तो जाहिर है, आपने कहा भी, बीजेपी के ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादा जगहों पर उनकी सरकारें हैं। मनप्रीत बादल जो कि पंजाब से आते हैं, वो मेंबर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उन्होंने बार बार कहा है कि आप फैसले लीजिए, हम तो कोई भी विरोध करेंगे, उसके कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारी संख्या कम है। तो अगर आप जीएसटी के दायरे में लाते हैं पेट्रोल डीजल को, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बाद जाहिर है पेट्रोल डीजल के दाम कमेंगे, और जो 4 स्लैब्स है उसमें कहीं ना कहीं वो फिट हो जाएगा। इतना ज़्यादा नहीं होगा, या फिर मनमानी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। एक्सेप्शन बनाकर रखा है पेट्रोल और डीजल को। क्यों रखा है, इसका कोई माकूल, लॉजिकल, तार्किक जवाब सरकार की तरफ से नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो रोज रोज बढ़ाने वाला निर्णय है, आपको याद होगा
एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म को डिसमेंटल किया गया था और कहा था कि देखिए ये बड़ी जिम्मेदारी हम सरकारें क्यों लेती हैं कि 15-15 दिन पर हम बढ़ाते हैं, हम जोड़ देते हैं, लिंक कर देते हैं इंटरनेशनल प्राइसेज से। इंटरनेशनल प्राइसेज बढ़ेंगी तो हमारे देश में बढ़ेगा, उसमें सरकारें क्या कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने जो बात नहीं कही थी वो था टैक्सेस की बात। टैक्सेस तो आप तय करते हैं ना, तो टैक्सेस तो अगर आप बढ़ा देंगे तो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस कम भी होंगी। अगर $18 हो भी गई थी तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अब आप इस तरह से चीज़ों को एक भ्रम के तौर पर लोगों के बीच रखेंगे तो फिर आप कितने भी मंत्री बदल लें, उसके पास कोई मैजिक वॉन्ड तो है नहीं। एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन की ज़रूरत है सरकार के स्तर पर, जिसमें कि टैक्सेस को और ये देखिए एक और चीज कुंदन, और ये जो बाजार का हवाला दिया जाता है ना जी, बाजार तय करता है। तो 64 दिन बाजार सो गया था क्या जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे? और दरअसल ये बाजार का जो तर्क है, जो ये तेल कंपनियां हैं, HPCL, BPCL, ऑयल इंडिया, ये सारी सरकारी कंपनियां हैं। सरकारी कंपनियां ही तेल को बेचती हैं, डिविडेंड भी देती हैं, सरकार के खजाने में पैसा भी जाता है। तो ये तर्क कीजिए बाजार के हवाले, हमने पेट्रोल तो खैर मनमोहन सरकार में डीरेगुलेट हो गया था, हमने डीजल भी डीरेगुलेट कर दिया है। इस तर्क में कितना दम दिखता है आपको कुंदन? ये बिल्कुल सहूलियत से वो एक तुलसीदास का कोट है, जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। कुछ उसी तरीके पे सरकारें आजकल काम कर रही है कि जब उनके पक्ष में होता है तो वो तमाम तरह के तर्क देते हैं, और जब उनके पक्ष में नहीं होता तो दूसरे सरकारें या दूसरे पॉलिसीज की तरफ रेफर कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर न केवल आपने जो डिविडेंड बोला बल्कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे एक बड़ा पैसा भी उन्हीं पेट्रोलियम कंपनियों के द्वारा नेताओं के चुनावी क्षेत्र में टॉयलेट्स और तमाम तरह की चीजें भी बनती है। और मुझे लगता है कि अगर वाकई क्षेत्र आप करने के, मुझे याद है वो नितिन गडकरी का कोट, जब नितिन गडकरी ने कहा कि आपके टैक्स के पैसे से अगर आप कुछ पैसा देते हैं और हम देश में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और ब्रिज और टनल बना रहे हैं तो क्या गड़बड़ी है। वही दूसरी तरफ कहते हैं कि आपको जब आप सड़कें बनेगी तो आप पेड सड़कें बनेगी, टोल तो देना पड़ेगा क्योंकि अच्छी सड़कों से उम्मीद है। तो मतलब आप अच्छा काम करें उसका पे कर। आप रेलवे में भी एक फॉर्मूला आपने देखा होगा कि सुविधा चाहे तो किराया ज्यादा देना होगा, मतलब ज्यादा देना होगा। उधर दूसरी तरफ से आप लेते हैं कि इन सुविधाओं का आप काम करेंगे और उन्हीं सुविधाओं के नाम पर आप लोगों से लेते हैं। नहीं, यही तो बात है प्रभाकर। एक मिनट कुंदन, प्रभाकर ये कहना, देखिए सरकार सुविधाएं दे रही है, सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे में पैसे की जरूरत होती है, लेकिन कि जी हम सड़कें बना रहे हैं, मानो सड़कें पहले नहीं बन रही थी, और सड़क बना रहे हैं तो हम सब जो गाड़ी खरीदते हैं वन टाइम रोड टैक्स देते हैं ना, 2-3 लाख रुपए का वो दिया जाता है ना। फिर हम टोल टैक्स भी दे रहे हैं, आजकल फास्ट टैग का जमाना है, तो ये टैक्स तो हम दे रहे हैं। उसके ऊपर और सबसे अहम बात ये है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। पेट्रोल डीजल पर जो टैक्सेस लगते हैं ये अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब पर वैसे ही मारता है। अमीर को भी उतना टैक्स देना है, गरीब भी पर उतना दे रहा है। ये डायरेक्ट टैक्स की तरह नहीं है कि 30%, 20%, 10% स्लैब है। तो दरअसल इसकी मार ज्यादा गरीब आदमी पर पड़ती है। क्या यह बात सरकार को समझ नहीं आती? संदीप, जब हम बचपन में सिविक्स की किताब पढ़ते थे तो वहां पर था कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, और उस लोक कल्याण की जो परिभाषा थी आज कहीं भी टैक्सेशन के मामले में तो नहीं दिखती है। आपकी ये बात सही है कि अप्रत्यक्ष टैक्सेस जो हैं उससे वो समाज का सबसे, वो जिसको कल्याण की जरूरत है वो तबका प्रभावित होता है। वो लोग प्रभावित होते हैं जो लाल कार्ड होल्डर्स हैं, वो लोग प्रभावित होते हैं जिसे आप फ्री का राशन देने के काबिल समझते हैं, वो लोग प्रभावित होते हैं जिनके बच्चों को ये सरकार को सोचना होगा। 20 सेकंड में सुकेश, जो आप लास्ट माइल डिलीवरी की बात कर रहे थे, वहां पर चोट पहुंच रही है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की। नहीं, जिस तरीके से इसमें वृद्धि हो रही है और उसमें घटने के आसार नहीं हैं, अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जल्दी ही इंटरवीन करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री के दिमाग में ये बात होगी जब उन्होंने नए मंत्रिमंडल का गठन किया है, एक नई शुरुआत की है, तो एक मैसेज देने की वो कोशिश करेंगे और इसका भी श्रेय लेने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया तब जाके ठीक हो गई चीजें। तो देखते हैं इंटरवेंशन आती है या नहीं। फिलहाल आम आदमी कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।